हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 से है चुनावी राजनीति। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। इसकी डेट है 19 सितंबर। आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं लिखिए। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है, जो कि चुनाव करवाता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, हमसे ये पूछा गया है। आइए आंसर्स देख लेते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्न हैं। सभी प्रकार के चुनाव का निर्देशन और आयोजन करना। पहले पॉइंट में कहा गया है सभी प्रकार के चुनाव, यानी लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के, कोई से भी चुनाव हो, उसका निर्देशन और आयोजन कौन करता है? चुनाव आयोग करती है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करना तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करना। यानी कि निर्वाचन आयोग क्या करती है? वोटर लिस्ट तैयार करती है और मतदाता पहचान पत्र भी जारी करती है वोट्स के लिए। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, कि मतलब जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दे रहे हैं वो एलिजिबल हैं भी या नहीं, उनको मान्यता देती है कौन? चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह को मान्यता देना, यानी कि जो भी राजनीतिक दल या फिर जो भी उम्मीदवार अपना चिन्ह दे रहे हैं, चुनाव चिन्ह, वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसको भी मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देती है। फिफ्थ पॉइंट में है चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करना, यानी कि जो भी उम्मीदवार है वो अपने चुनाव की एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट, उसकी सीमा कौन निर्धारित करता है? चुनाव आयोग। किसी धांधली की स्थिति में दंड देना, यानी कि अगर चुनाव आयोग ये पाता है कि कोई राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार है जो कि धांधली या गड़बड़ी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, उसको सज़ा देने का अधिकार भी किसका है? चुनाव आयोग का है। और इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। यानी कि हमसे पूछा गया है चुनाव में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उसको सुधारने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आइए उपाय देख लेते हैं। चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों के कुछ उपाय निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान कराना, यानी कि कुछ टाइम पहले क्या होता था, पर्चियों, स्लिप्स की हेल्प से मतदान करवाए जाते थे, कि स्लिप होती थी जिस पे उम्मीदवार का, कैंडिडेट का नाम होता था। वो स्लिप जो है जो भी मतदाता होते थे वो लेकर जाते थे, जिससे कि मतदान होता था। तो उसकी जगह पे ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हेल्प से मतदान करवाए जाएं, ताकि वो और भी ज़्यादा इजी रहे और सही रहे। दूसरा पॉइंट है स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान होना, यानी कि लोगों की इच्छानुसार मतदान वो करते हैं, इस चीज़ के बजाय वोट देने का जो ये कार्य है इसको अनिवार्य कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए लोगों के लिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए। मतगणना की सही विधि का विकास करना, यानी कि वोट्स होने के बाद जो वोटिंग की जो काउंटिंग होती है, जो मतगणना होती है, उसकी जो विधि, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका विकास हो वो और अच्छे तरीके से हो, ताकि जो मतदान के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो और भी अच्छे और सही आएँ। फोर्थ पॉइंट में कहा गया प्रत्याशियों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करना, यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स या उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कि लायक ही नहीं हैं अपना नाम देने के भी वोट इलेक्शंस के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग नाम तो देते हैं, इसके अलावा जीत भी जाते हैं। तो
कुछ ऐसे रूल्स बने ताकि प्रत्याशी या उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हो कि उसकी एज ये होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, वो इस तरीके का हो। तो इस तरीके की कुछ योग्यताएं, कुछ एलिजिबिलिटीज़ निर्धारित करनी चाहिए गवर्नमेंट को या चुनाव आयोग को। 5th पॉइंट में कहा गया है जेल से चुनाव लड़ने पर रोक, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जेल में जो व्यक्ति है वो भी अपना नाम दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान खुद ही जेल में है वो लायक ही नहीं है चुनाव लड़ने के, तो इस चीज़ पर भी रोक लगनी चाहिए। और इस तरह हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है? यानी कि जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरे देश के लोग भागीदारी लें, अपने वोट दें। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? आइए आंसर्स देख लेते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि अगर लोकतंत्र को लोकतंत्र को, जनता के शासन को मजबूत बनाना है तो इसके लिए चुनाव में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र का आधार जनता है, यानी कि लोकतंत्र का क्या मतलब है? जनता का शासन, लोगों का शासन। और अगर लोगों के शासन में चुनाव में लोग ही भागीदारी नहीं लेंगे तो किस तरीके का ये लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र का जो आधार है वो जनता है, इसलिए जनता को चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। 3rd है समाज व देश के विकास के लिए। समाज और देश का अगर विकास करना है तो देश के सभी लोगों को चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेनी ज़रूरी है। इस तरह हमारा 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी हैं? यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो चुनाव आयोग है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, ये हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। पहला पॉइंट है उम्मीदवारों का अधिक पैसे खर्च करना व गलत तरीके से चुनाव जीतना। यानी कि जो पैसे वाले उम्मीदवार कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे के दम पे लोगों को पैसे खिलाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने। 2nd पॉइंट में कह रहा है पार्टियों में परिवारों का जोर होना। इसका मतलब है जो पार्टीज़ होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उसमें क्या होता है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि किसी पार्टी में कोई एक इंसान की एंट्री हुई, किसी एक व्यक्ति को टिकट मिला और उसी की हेल्प से उसके बाकी की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी टिकट लेते चले जाते हैं और ऐसे एक पूरी पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी में बदल जाती है। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है और हमारे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3rd पॉइंट में कहा गया है आपराधिक उम्मीदवारों का सही उम्मीदवारों को हटाना। यानी कि जो गलत उम्मीदवार कैंडिडेट्स होते हैं, जो आपराधिक होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए सही उम्मीदवार जो सही हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको हटा देते हैं, जो कि चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। 4th पॉइंट में कहा गया है छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां होना। यानी कि जो छोटे दल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा दल नहीं है, या निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि कोई ऐसा उम्मीदवार या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका कोई दल नहीं है, उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उनको चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि चुनाव आयोग या निष्पक्ष चुनाव के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस प्रकार हमारा जो ये वर्कशीट है कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो।
अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए थैंक यू।